चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले ही मैंने बताया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दो भाग, उपकरण और माध्यम। उपकरण में हम लोग पढ़ चुके टीवी, मोबाइल, सुपर कंप्यूटर वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम लोग माध्यम में पढ़ेंगे। माध्यम में संचार क्रांति की जीवन रेखा के रूप में ऑप्टिकल फाइबर दिनों दिन भारत में भी और पूरी दुनिया में लोकप्रिय होती जा रही है। कौन चीज? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु भी कहा जाता है हिंदू में, सॉरी हिंदी में इसको ऑप्टिकल फाइबर ही बोलिए। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में सारे पहलू पर बात करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्यों पॉपुलर होता जा रहा है, तांबे के तार की जगह इसका उपयोग हो रहा है। ये संचार का अत्याधुनिक तरीका है, अत्याधुनिक माध्यम है। क्या है? संचार का अत्याधुनिक माध्यम है। पहले मैंने कहा संचार क्रांति की, इसे संचार क्रांति की जीवन रेखा, लाइफ लाइन माना जा रहा है। इसमें होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर की जो विशेषता है और क्या है, इसकी तुलना हम तांबे के तार से करते हैं। पहले करते हैं तांबे के तार से, क्योंकि पहले संचार में किसका काम होता था? तांबे के तार। पहले वो कर लेते हैं, उसकी विशेषता आ जाएगी। तांबे के तार से तुलना, तांबा का तार से तुलना। तांबे के तार में क्या होता है? तांबे के तार में संचार की प्रक्रिया में किसका उपयोग होता है? विद्युत तरंगों का। किसका उपयोग होता है संचार के लिए? विद्युत तरंगों का। और विद्युत तरंगों के साथ क्या होता है प्रॉब्लम? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तीव्रता अधिक होती है। तो पढ़ा दिए तब भी तो अपने मन से नहीं बोलो। तीव्रता कम होती है। और क्या होता है? प्रतिरोध बहुत ज्यादा और बाह्य हस्तक्षेप अधिक। अब प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो ऊर्जा क्षय अधिक होगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? अरे पहले सुनो केवल। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? संचार के क्रम में किसका उपयोग होता है? प्रकाश तरंगों का। ऑप्टिकल फाइबर में संचार के लिए प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। किसका? इसमें विद्युत तरंग है, इसमें प्रकाश तरंगों का। इसका पॉजिटिव क्या है? फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य कम होता है, तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, और इसका प्रॉब्लम क्या होता है? स्कैटरिंग होता है, इसमें संकीर्णन होता है। तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऊर्जा को भेजा जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ऊर्जा क्षय काफी कम होता है। ठीक है, ऊर्जा क्षय काफी कम होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण क्या हो रहा है? तीव्रता अधिक होती है, लिखवा दिए ना, तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, इन्हीं विशेषताओं के कारण क्या हो रहा है? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग अधिक हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? संचार के लिए। किसके लिए हो रहा है? संचार के लिए। तो ये तांबे के तार, एक तो ये हुआ कि तांबे के तार की तुलना में अधिक क्षमता युक्त है। और क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? सिलिका, क्या? सिलिका से निर्मित होने के कारण कच्चा माल की समस्या नहीं, उपलब्ध रहेगा। और ये तापांतर कितना? -55 डिग्री से +400 डिग्री तक सहने में सक्षम है। और जंगरोधी है, तांबा के तार की तुलना में अधिक जंगरोधी। जंगरोधी का मतलब क्या हुआ? जंग नहीं लगेगा। ठीक है, और तांबे के तार की तुलना में एक फाइबर से अपेक्षाकृत अधिक केबल चैनलों का प्रसारण हो सकता है। एक फाइबर से अपेक्षाकृत अधिक टेलीफोन लाइन या केबल चैनल का प्रसारण हो सकता है। और तांबे के तार की तुलना में 25 गुना हल्का और 10 गुना कम आकार का। कॉपर वायर, तांबे के तार को कॉपर वायर कहते हैं ना, की तुलना में कितना? 25 गुना क्या? हल्का, सस्ता कहते हैं हल्का, और 10 गुना बड़े कम बड़े होगा, कम आकार। इससे क्या होता है? बिछाने में आसानी होती है, स्थापित करने में आसानी। क्लियर है? और ऊर्जा क्षय क्या होगा? काफी कम होगा, वो तो पहले ही बता दिया। और ये इलास्टिसिटी अधिक होती है, तो टूट फूट की संभावना कम रहती है। टूट की संभावना अपेक्षाकृत कम। अब इन्हीं विशेषताओं के साथ भारत में और पूरे विश्व में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे भारत में, ये विश्व में
विश्व स्तर पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाए गए हैं। जैसे अब मैंने बताया आपको फ्लैग ऑप्टिकल फाइबर, फ्लैग बताया ना, फुल फॉर्म बताइए। ऑप्टिकल फाइबर लाइन अराउंड द ग्लोब, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच, विभिन्न देशों के बीच समझौतों के अनुसार ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया है। और विकासशील देशों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछाने वाला हमारा भारत पहला देश है। ठीक है, भारत में। और भारत में कई कंपनियां इस दिशा में कार्यरत है। अब जितना संचार कंपनी है, रिलायंस है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, रेलवे है, पावर ग्रिड है, सबका नाम ले लीजिए। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का कौन कौन, मेरा मुंह मत देखिए, लिखिए। रेलवे, रिलायंस, बीएसएनएल, एमटीएनएल, पावर ग्रिड, पीडब्ल्यूजी लिख दे रहे हैं, ये सब है। और भारत में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए, ठीक है, 2012 में कार्यक्रम शुरू हुआ और जिसका नाम बदलकर 2015 में क्या रख दिया गया, भारत नेट। इसका उद्देश्य क्या है, देश के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना। और ऐसा पूरी तरह संभव हो गया तो ई कॉमर्स, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, ठीक है, इन सभी में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और देश के विकास को अधिक से अधिक मजबूती मिलेगी। अब इसके साथ समस्या क्या है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं, पहले तो ऑप्टिकल फाइबर का और भी उपयोग है, और भी उपयोग है क्या, सजावट में है, चिकित्सा में, सिकाई में, चिकित्सा में शरीर के अंदर का चित्र लेने में। अब इसकी सीमाएं भी है, मैंने पहले ही बताया, सिलिका से निर्मित होने के कारण इसकी निर्माण लागत काफी अधिक है और किसी प्रकार की खराबी हो तो स्थिति में सुधार की प्रक्रिया काफी कठिन है। और अधिक दूरी तक संचार के लिए पहले बताया बूस्टर्स की अधिक जरूरत पड़ती है। इन सीमाओं के बावजूद ये संचार क्रांति की जीवन रेखा का कार्य कर रही है और उस भूमिका में बनी हुई है। और हमारे देश में बहुत ऐसे संस्थान हैं जो इन सीमाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे नेशनल फिजिकल लैब, IITs, CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये सभी इनकी सीमाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। ये था ऑप्टिकल फाइबर।